तो बेटा लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एनर्जी ऑडिट के बारे में पढ़ा था कि एनर्जी ऑडिट लेके तो मैंने बताया था कि ऊर्जा के प्रबंधन के लिए फॉर एनर्जी मैनेजमेंट, ठीक है, एनर्जी मैनेजमेंट के लिए करते हैं, यानी कि कोई भी इंडस्ट्री है, कोई भी बिल्डिंग है, ठीक है, वहां पे एनर्जी कंजर्वेशन करना है, यानी कि ऊर्जा की बचत करना है। ऊर्जा की बचत कैसे हो सकती है? हमें लागत कम कर सकते हैं, हम अपने सिस्टम का आउटकम एफिशिएंसी बढ़ा सकते हैं, मतलब एनी हाउ अगर हम कुछ भी बचत कर सकते हैं ऊर्जा की, तो उसके लिए जो रिपोर्ट तैयार की जाती है, जो उसके लिए एक सर्वे किया जाता है, जो उसके लिए प्रोसेस बनाया जाता है, उसे कहते हैं ऑडिट, ठीक है, यानी कि एनर्जी ऑडिट कहते हैं, ठीक है। फिर मैंने बताया था कि एनर्जी ऑडिट के बारे में कि इसका उल्लेख जो है एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001 में डिफाइन किया गया है। एनर्जी ऑडिट है क्या, इसको डिफाइन किया गया, ये मैंने बताया था। फिर मैंने ये भी बताया था कि कितने प्रकार के होते हैं एनर्जी ऑडिट, कितने प्रकार के होते हैं, तो हमने देखा था कि 3 प्रकार के होते हैं सर। क्या क्या होते हैं? एक होता है प्रारंभिक, ठीक है, क्या था? एक था प्रारंभिक, दूसरा क्या था? लक्षित, ठीक है, लक्षित ऊर्जा लेखा परीक्षा। तीसरा था विस्तृत, अगर इंग्लिश में कहा जाए तो पहला था प्रिलिमिनरी प्राइमरी, दूसरा टारगेटेड और तीसरा था डिटेल्ड, ठीक है, 3 प्रकार के थे। एक था प्राइमरी, दूसरा था टारगेटेड और तीसरा था डिटेल्ड, ठीक है, विस्तृत। कल हमने देखा था कि जो प्रिलिमिनरी होता है, हमारा जो प्राइमरी होता है, जो प्रारंभिक ऊर्जा लेखा परीक्षा होती है, उसमें हम क्या करते हैं? उसमें हम सीधे जो भी इंडस्ट्री है, जो भी आपका प्लांट है, वहां पे आप गो थ्रू होते हो, वहां जाते हो, जाने के बाद वहां का सर्वे करते हो, वहां डायग्नोसिस करते हो, लोगों चीजों को देखते हो, ठीक है, और वहां पे जो आसानी से हमें डेटा मिल जाता है, कोई भी डाटा अवेलेबल हो जाता है, उसके आधार पे आप एक रिपोर्ट बनाते हो, और रिपोर्ट बनाने के साथ साथ तत्काल क्या चीजें आप सही कर सकते हो, क्या चीज दूर कर सकते हो, उसके लिए भी सुझाव देते हो, ठीक है। प्राइमरी स्तर पे आप गए प्लांट में, आपने देखा, आपने इंडस्ट्री में विजिट किया, लोगों से बातचीत की, जो डेटा निकल के आया अपनी आंखों से देखा, आपको लगा कि हमको क्या करना चाहिए, तो आपने वहां पे एक प्लान बना के दे दिया, एक वर्क प्लानिंग दी, वर्किंग प्लान दिया, ठीक है, इसको बोलते कार्य योजना प्रस्तुत किया रिपोर्ट के माध्यम से। ये मैंने बताया, सिंपल सी बात है। जैसे मान लो आपने इंडस्ट्री में विजिट किया, आपने देखा कि फैन ट्यूबलाइट चल रहा है और वहां पे कोई आदमी अवेलेबल नहीं है, तो आप कहोगे ना कि इस चीज के लिए इसको तत्काल बंद करो, जो आवश्यक उपकरण नहीं है उनको बंद करो, ठीक है। कोई प्रकार का विद्युत लैंप लगा हुआ है, पुराने विद्युत बल्ब लगे हुए हैं, उनको रिप्लेस करो, अच्छी क्वालिटी के कम वाटेज के बल्ब का इस्तेमाल करो। कहीं अगर लीकेज हो रहा है, कहीं पानी का लीकेज हो रहा है, कहीं वाटर का लीकेज, टंकी से लीकेज हो रहा है मान लो, ठीक है, कहीं भाप का लीकेज हो रहा है, ठीक है, इसको दूर करो। जो आप लोगों को मोटिवेट कर सकते हो, आप मोटिवेट करो ऊर्जा की बचत के लिए। तो एनी हाउ आप प्राइमरी लेवल पे आप वॉक करते हो, और वहां जाने के बाद जो जो सुधार कर सकते हो वो आप करते हो, एक डेटा के द्वारा, एक कलेक्शन करते हो आंकड़ों के द्वारा, वो होता है प्रारंभिक ऊर्जा लेखा परीक्षण। किसी को दिक्कत है इसमें? नहीं होनी चाहिए। अगला जो हमारा टाइप था बेटा, वो था लक्षित, यानी कि टारगेटेड। टारगेटेड एनर्जी ऑडिट। टारगेटेड एनर्जी ऑडिट हिंदी में कहेंगे बेटा लक्षित, हिंदी में लक्षित।
ठीक है, सिर्फ 2 लाइन का कॉन्सेप्ट है, ध्यान से सुन लेना। देखो होता क्या है, जो भी ऑडिट ऑफिसर है या जो भी ऑडिट करने वाला व्यक्ति है, ठीक है, वो प्राइमरी लेवल पे गया, ऑडिट किया, तो कुछ डाटा कलेक्ट किया, ठीक है ना। तो प्राइमरी लेवल पे प्रारंभिक एनर्जी ऑडिट किया तो उसने कुछ डाटा इकट्ठा किया, ठीक है, और उस डाटे पे आपने क्या किया कि विस्तृत विश्लेषण किया, यानी कि एनालिसिस किया, कुछ उसमें और संशोधन किया, ठीक है, एक बेहतरीन तरीके से आपने उसमें अप्रोच लगाया, साइंटिफिक अप्रोच लगाया, ठीक है, और टारगेट बेस पे किया कि पर्टिकुलर, अगर मैं बात करूं कि एक पर्टिकुलर मान लो बॉयलर है, ठीक है, आपने टारगेट कर लिया कि हमको बॉयलर है, तो बॉयलर के लिए हमने एक टारगेट बेसिस पे एक एनर्जी कंजर्वेशन करना है, एक ऊर्जा की बचत करनी है, इसके लिए एक रिपोर्ट बनाएंगे। हमने टारगेट कर लिया कि जितने भी बिजली के उपकरण हैं, यानी कि फैन, ट्यूबलाइट है, इसके लिए हम करेंगे, ठीक है, तो टारगेट बेस पे हो गया बेटा। यहाँ पे पर्टिकुलर एक पूरे प्लांट पे बात नहीं होगी, एक प्लांट के अंदर, एक इंडस्ट्री के अंदर या एक इमारत के अंदर जो पर्टिकुलर कोई टारगेट हम चूज करेंगे। जैसे मैंने बताया ना, कोई बॉयलर ले लिया, कोई टरबाइन ले लिया, कोई मोटर ले लिया, ठीक है, उसमें हम क्या क्या बचत कर सकते हैं, उसमें हम कैसे एनर्जी को कंजर्व कर सकते हैं, और वो डाटा कहाँ से मिलेगा, वो जो आंकड़े हैं वो कहाँ से मिलेंगे, जो आपने प्राइमरी लेवल पे किया था ऑडिट, जिसमें आप कुछ डाटा लेकर के आए थे, उसी के विश्लेषण के द्वारा, उसी के एनालिसिस के द्वारा ये रिपोर्ट तैयार की जाती है अलग अलग सेक्शन के लिए। जैसे आपने प्राइमरी लेवल पे गए, आपने रिपोर्ट ली, आपने सब डाटा इकट्ठा किया, अब आप क्या कर रहे हो, बॉयलर के लिए, टरबाइन के लिए, ठीक है, स्टीम के लिए, एयर कंप्रेशर के लिए, मान लो अलग अलग सिस्टम, ठीक है, बिजली उपकरणों के लिए आपने सबके लिए अलग अलग उपकरण बनाने शुरू किए, सबके लिए अलग अलग रिपोर्ट करना शुरू किया, रिपोर्ट बनाना शुरू किया साइंटिफिक अप्रोच से, तो वो हो जाता है टारगेट बेसिस पे, इट इज द टारगेटेड एनर्जी ऑडिट, ठीक है। इसमें आप टारगेट डिसाइड कर लोगे, सीधी सी बात। डाटा कहाँ से मिलेगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या बन सकता है कि टारगेटेड एनर्जी ऑडिट इज बेस्ड ऑन द डाटा ऑफ, यानी ये टारगेटेड एनर्जी ऑडिट है, ये किस पे निर्भर करता है, किसके डाटा पे निर्भर करता है, तो आप बोलोगे सर प्राइमरी डाटा पे निर्भर करता है, ठीक है, प्राइमरी एनर्जी के डाटा पे ये डिपेंडेंट होता है, उसी के आधार पे ये बनाया जाता है, ठीक है, क्लियर है। एक क्वेश्चन ये बन सकता है ऑब्जेक्टिव में। फिर आता है हमारे पास अगला, वो आता है डिटेल्ड एनर्जी ऑडिट। डिटेल्ड एनर्जी ऑडिट, ठीक है, हिंदी में कहेंगे बेटा इसको विस्तृत विस्तृत ऊर्जा लेखा परीक्षण, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे साइंटिफिक है, सबसे ज्यादा मान्य जो है वो यही है, डिटेल, ठीक है बेटा। ये सबसे ज्यादा व्यापक भी है, सबसे ज्यादा कार्यान्वयन करने वाला, यानी कि सबसे अच्छी योजना जो बनेगी, सबसे अच्छा जो आउटकम निकल के आएगा ना, अगर आप ऑडिट कर रहे हो तो कुछ ना कुछ आउटकम आना चाहिए, उसका रिजल्ट आना चाहिए कि भैया अगर हम एनर्जी ऑडिट कर रहे हैं तो एनर्जी की वास्तव में बचत हो, ऐसा नहीं कि हम सिर्फ हवा हवाई सर्वे कर लिया, हवा हवाई हमने चीजें कर ली तो बहुत अच्छा आउटकम नहीं आ रहा, तो मतलब नहीं है। जब डिटेल्ड करते हो आप, डिटेल एनर्जी ऑडिट करते हो, तो इसमें समय तो लगता है, इसमें बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटी तो आती है, लेकिन यह सबसे बेहतरीन तरीके से कार्यान्वयन भी करता है, ठीक है। इसमें आप ऊर्जा की बचत भी ज्यादा करते हो, प्लानिंग भी अच्छे से करते हो, लोगों को मोटिवेट भी अच्छा करते हो, यानी कि ऊर्जा के क्या क्या दुष्प्रभाव हो सकते हैं ऊर्जा के अनयूजुअल यूज करने से, ठीक है, इसके बारे में भी लोगों को जानकारी मिलती है।
तो टोटल ये कहा जाए कि इसके लिए एक पूरा चैनल है, पूरी प्रक्रिया है, ठीक है, डिटेल एनर्जी ऑडिट करने की पूरी प्रक्रिया है। और इस प्रक्रिया को 10 स्टेप में यानी 10 चरणों में, ठीक है, 10 स्टेप्स में कंप्लीट किया जाता है। बहुत आसान आसान है, ठीक है। ये वैसे ही कहानी है, इसे बचपन में आप कहते थे ना, आपने कभी रेखा गणित पढ़ा होगा, उसको आप ज्योमेट्री कहते हो, तो बचपन में पढ़ते थे ना, सबसे पहले पेन लिया या पेंसिल लिया, फिर हमने स्केल लिया, ठीक है, 2 स्टेप हो गया। तीसरा स्टेप में क्या किया, एक सीधी रेखा खींची, स्ट्रेट लाइन। चौथे स्टेप में क्या किया, उसका नाम दिया, ए और बी, करते थे ना स्कूल में बचपन में, ठीक है, ए और बी नाम खींचा। 90 डिग्री कोण बनाना है तो कंपास लिया, फिर ए पे हमने कंपास का वो रखा और बी पे हमने नोक रखी और बी पे हमने पेंसिल से कट मारा, एक आर्क लगाया, एक चाप लगाया, फिर दोबारा चाप लगाया, फिर स्ट्रेट लाइन खींची। जैसे जैसे आप 90 डिग्री का कोण बनाते थे बचपन में, तो आप तो बहुत सारे स्टेप कॉपी पे लिखते थे, पहले ये किया फिर ये किया। आजकल का ट्रेंड देखो क्या है, आजकल यूट्यूब खोलो तो कुछ खाना बनाना, मान लो कुछ बेसिक सा कुछ आपको डिश बनानी है, ठीक है, आपको कुछ बनाना है, मान लो मंचूरियन बनाना है, तो क्या होता है, पहले प्याज लिया, फिर ये आलू लिया, फिर ये फ्राई किया, फिर बॉइल किया, फिर ये किया, स्टेप होता है ना, बहुत सारे स्टेप होते हैं, फाइनली प्रोडक्ट बन जाता है। सेम इसमें 10 स्टेप्स हैं, ऐसे ही 10 स्टेप हैं, एकदम हल्के हल्के स्टेप्स हैं। एक बार सिर्फ सुन लो इनको, किताब में एक बार देख लेना, ठीक है, याद करने से कुछ भी नहीं है, समझ में तुरंत आ जाएगा। बस ये याद रखना कि इसमें 10 स्टेप होते हैं। देखो पहला स्टेप क्या होगा, अगर हम कहीं भी एनर्जी ऑडिट करने जा रहे हैं, ठीक है, यानी कि ऑडिट करने जा रहे हो ना, ठीक है, तो आप क्या होगा, पहला स्टेप क्या है कि पहले तो उसका एक योजना बनाओ, एक प्लानिंग बनाओ, ठीक है, एक प्लान बनाओगे और उसमें फिर किस तरह से हमें ऑडिट करना है इसका डिस्कशन होगा, ठीक है। फिर जो एनर्जी मैनेजर है, जो एनर्जी मैनेजमेंट की टीम होती है, या कोई जो आपकी प्लांट के जो हेड है, या क्या जो प्लांट देख रहा है, या जो इंडस्ट्री का हेड है, जो इंडस्ट्री चला रहा है, उसके साथ एक डिस्कशन करोगे कि क्या चीजें हैं क्या चीजें नहीं है, एक जनरल आइडिया। तो पहला स्टेप तो सिर्फ यही हो गया, एक योजना बनाना, एक प्लानिंग बनाना, ठीक है, और ऑडिट के माध्यम से आपको चलना है। साथ ही साथ जो प्लांट के या जो भी इंडस्ट्री के हेड हैं, जो भी मैनेजर है, मैनेजमेंट है, उससे हमें एक डिस्कशन करना है कि आपके प्लांट में ये चीजें हो रही है। पहला स्टेप तो ये हो गया, सिंपल है। इससे क्या होगा, इससे फायदा क्या होगा, फायदा ये होगा बेटा कि एक आपकी टीम पहले बन जाएगी। कौन कौन ऑडिट करने की टीम है, एक टीम बन जाएगी, 4 5 10 लोगों की, ठीक है। क्या क्या उपकरण लगेंगे हमको, क्या क्या उसके लिए हम एक टाइम लिमिट डिसाइड करते हैं कि हमको वही 15 दिन में करना है ऑडिट। सपोज अगर हमारे पास लोग पता रहेंगे ना कि हमारे पास 10 आदमी है, तो हमको 15 दिन में रिपोर्ट देना है, तो टाइम तय हो जाएगा। डिस्कशन करने से आपको ये पता चल जाएगा कि एक्चुअली प्लांट में क्या क्या चीजें हैं, ठीक है, क्या क्या आवश्यकता है, क्या क्या उपकरण पहले से है, ठीक है, उसके बारे में एक बेसिक आइडिया लग जाएगा। आपके साथ क्या आपको ऑपरेटर्स ले जाना है, क्या इंस्ट्रूमेंट ले जाना है, क्या नहीं ले जाना है, ठीक है। तो एक बेसिक लेवल पे, प्राइमरी लेवल पे एक उसका ऑब्जर्वेशन हो जाता है, ठीक है, कि किस प्रकार से संयंत्र चल रहा है, आसपास में क्या प्रोडक्टिविटी हो रही है। अगर हमारा प्लांट मान लो 100 मेगावाट का प्लांट है कि 500 मेगावाट का प्लांट है, उसके हिसाब से क्षमता का भी आकलन हो जाता है, ठीक है। एक बेसिक सा रफ आइडिया मिल गया आपको पहले स्टेप पे, ठीक है। सेकंड स्टेप में जैसे ही आप बढ़ोगे बेटा, तो क्या होगा, आप वहां जाने के बाद जो डिपार्टमेंटल हेड है वहां पे, जैसे आप बॉयलर का अलग हेड होगा, स्टीम का अलग हेड होगा जो देख रहा होगा, हेड मतलब कि जो देख रहा होगा, फिर मेंटेनेंस का अलग हेड होगा जो मेंटेनेंस देगा, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट का अलग होगा, ठीक है। आप सबके साथ क्या करते हो, 1-to-1 मीटिंग करते हो, तो सबके साथ मिलते हो, एक योजना बनाते हो। इससे क्या होगा, इससे बॉन्डिंग डेवलप, ठीक है। आपके यहाँ कॉलेज में कोई बाहर से आएगा, सबसे मिलेगा, तो एक बॉन्डिंग बनती है, ठीक है। तो उससे जो ऊर्जा के जो ऑडिट करने वाले ऑडिटर्स आ रहे हैं और जो प्लांट के लोग पहले से वहां पे हैं, उनके बीच एक तालमेल, एक सहयोग की भावना ये डेवलप होती है, एक ओरिएंटेशन आता है, एक जागरूकता भी होती है कि देखो ये लोग ऑडिट करने आए हैं, इसका मतलब है कि ये एक बड़ी चीज है, इसके बारे में हमको अवेयर होना चाहिए, जानना चाहिए, ठीक है। और जो भी रिक्वायरमेंट लेवल होगा कि सबके विभाग के लिए कि भाई
क्या पूछना है क्या नहीं पूछना है। तो एक तरह से क्वेश्चन भी तैयार कर लेते हैं कि भाई हम अपने मैनेजर से मिले आपके प्लांट में जाकर के, हम आपके प्लांट के हेड से मिले, बॉयलर के हेड से मिले, ठीक है, जहाँ स्टीम बन रहा है उसके हेड से मिले, इलेक्ट्रिकल हेड से मिले, डिस्कशन किया, तालमेल बनाया, कुछ क्वेश्चंस तैयार किए जो फर्दर हमको आगे पूछना है या उसका काम लेना है, कुछ ऐसा तैयार। समझ, ये स्टेप 2 था बेटा, समझ रहे हो। ऐसे स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5, स्टेप 6, स्टेप 7, स्टेप 8, स्टेप 9, स्टेप 10 आएगा। और स्टेप 10 जब आएगा तो बस एक फाइनल रिपोर्ट बन के चली आती है, जिसे हम ऑडिट रिपोर्ट कहते हैं। अब स्टेप 3 में क्या आएगा देखो, स्टेप 3 में मैं थोड़ा सा फास्ट करूंगा, ठीक है, ये बार आप देख लेना। स्टेप 3 में जो डाटा मिला आपने, आप गए तो उसको आपने फ्लो डायग्राम बनाया, एनर्जी का कुछ आपने देखा कि कुछ भी कोई डायग्राम है, कोई ठीक है, कोई इस प्रकार का डायग्राम है, कोई इस प्रकार का ओरिएंटेशन है, या फिर केवल किसी प्रकार का कोई एल्गोरिथम है, ठीक है, उसको प्रोसेस किया, उसको देखा, ठीक है। तो इससे जो स्टेप नंबर 1 और 2 था वो ऑडिट से पहले था। बात समझना, स्टेप नंबर 1 और 2 था वो अभी आप मेल जोल बढ़ा रहे हो, आप लोगों से मिल रहे हो, आप क्वेश्चंस तैयार कर रहे हो। जैसे सीबीआई जब इंट्रोगेट करती है तो पहले मेल जोल बनाती है, पहले बातचीत करती है, चाय पानी पिलाती है, तब तो क्वेश्चन आंसर शुरू करती है पुलिस या सीबीआई जो भी है। तो 1 और 2 स्टेप जो है ना, ये से कहेंगे हम प्री ऑडिट। क्या बोलेंगे? प्री ऑडिट, यानी ऑडिट से पहले की ये कहानी है, एक रूपरेखा तैयार कर ली गई कि हमको ये काम करना है भाई, ये चीजें हैं, ये लोग सहयोग करेंगे, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस तैयार हो गए हैं, ये काम करेंगे। बाकी जो 3 से लेकर के 10 तक है वो आ जाएंगे ऑडिट के फेज में, जिसे हम सेकेंड फेज ऑडिट कहते हैं। इसको हम फर्स्ट फेज कहते हैं ऑडिट का, प्री ऑडिट को फर्स्ट फेज। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है कि डिटेल्ड, सुनो क्वेश्चन क्या बन सकता है, डिटेल्ड एनर्जी ऑडिट में यानी विस्तृत ऊर्जा लेखा परीक्षा में कुल कितने स्टेप हम कंसीडर करते हैं? आप कहोगे सर 10 स्टेप कंसीडर करते हैं। पूछा जाएगा कि जो प्री ऑडिट या फेज 1 होता है, जिसको फेज 1 भी कहो, फेज 1 कहो, फर्स्ट फेज कहो या प्री ऑडिट कहो, ठीक है। इस केस में क्या होता है सर, इस केस में 2 स्टेप होते हैं, स्टेप 1 और स्टेप 2 इसमें काउंट होते हैं, और जो बाकी के फेजेस होते हैं उन्हें हम फेज 2 में रखते हैं, ठीक है बेटा। पूछ लिया कि फेज 1 और फेज 2 में, क्वेश्चन मान लो आएगा फेज 1 में क्या होता है, निम्नलिखित में से बताइए। तो भाई सीधी सी बात है ना, फेज 1 में क्या होगा, एक जनरल आइडिया लोगे, डिस्कशन करोगे, प्लानिंग बनाओ। फेज 2 में क्या होगा, जो डिपार्टमेंटल हेड्स हैं, जो मैनेजमेंट है एनर्जी का जो कर रहा है, वहां पे रख रखाव है, सुपरवाइजर है, मैनेजर है, उसके साथ आप बॉन्डिंग करते हो, क्वेश्चंस तैयार करते हो, प्लानिंग बनाते हो, ठीक है। फेज 3 में मैंने बताया कि जो भी डाटा इकट्ठा करना है, ठीक है, उस डाटा को आप क्या कर रहे हो, प्रोसेस कर रहे हो, यानी कि इकट्ठा कर रहे हो, उस पर कुछ एनालिसिस कर रहे हो, कुछ डायग्राम के द्वारा, कुछ ओरिएंटेशन के द्वारा, ठीक है। यानी कि डाटा का सिर्फ इकट्ठा करना हो, तरीके से संग्रह करना हो गया इसका उद्देश्य फेज 3 का, ठीक है। मतलब अब आप प्लांट में ऑडिट शुरू कर रहे हो, ठीक है ना। फिर जहां जहां आवश्यकता है वहां वहां पे आप अपनी प्लानिंग करोगे। आपने क्या किया, आपने एक बड़ा सा चार्ट पेपर लिया, तो आप ऑडिट शुरू कर रहे हो, तो आप एक फ्लो डायग्राम बनाओगे। आपको सिंगल लाइन डायग्राम बनाना है, पानी कहाँ से आ रहा है, भाप कहाँ जा रहा है, ठीक है, जनरेटर कहाँ लगा है, मोटर कहाँ लगा है, इलेक्ट्रिसिटी कहाँ है। तो एक फ्लो डायग्राम बनाना पड़ेगा। आप बार बार जैसे आप लेआउट बनाते हो, ठीक है, जैसे पूरे घर का नक्शा जो बनाते हो सिंगल पेपर पे बनाते हो, ठीक उसी प्रकार से दूध रखा करो भाई, दूध रखा करो। फिर प्रोसेस फ्लो तैयार करो, ठीक है, ये हो गया। स्टेप 4 में क्या करोगे, देखो स्टेप 4 में आप करोगे सर्वेइंग करोगे, मॉनिटरिंग करोगे, ठीक है। यानी कि जो भी आपने बना, आप वहां पे प्लांट में हो, अब आप सर्वे कर रहे हो, जा जाके देख रहे हो, मॉनिटरिंग कर रहे हो कि कोई मोटर चल रहा है, कि कोई बॉयलर चल रहा है, या कोई
लाइटिंग सिस्टम है, ठीक है, उसका क्या डिजाइन डेटा है, उसको आप मॉनिटर कर रहे हैं। स्टेप 4 में सिर्फ उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हो, देख रहे हैं, ठीक है। फिर स्टेप 5 में आप देखोगे, स्टेप 5 में कि आपने जो मॉनिटरिंग किया, आपने जो निगरानी की है, उसमें कुछ चयन करोगे कि यहाँ पे ज्यादा ही ऊर्जा का कंजम्पशन हो रहा है या यहाँ बचत की ज्यादा आवश्यकता है, ठीक है। तो अब वहां पे करके टारगेट बेसिस पे उसका विस्तृत परीक्षण करोगे। आपने देखा कि सर बॉयलर में या स्टीम टरबाइन का जो पोर्शन है, कुछ ऐसा पोर्शन है, तो वहां पे क्या करोगे, वहां पे डिटेल एनालिसिस करोगे। वहां पे अब क्योंकि वो पर्टिकुलर एरिया में लॉसेस ज्यादा हो रहे हैं या वहां पे ज्यादा ही आवश्यकता है एनर्जी कंजर्वेशन। अगले स्टेप में जो भी आपने कलेक्शन किया है उसका विश्लेषण करोगे, एनालिसिस करोगे, उसका एनालिसिस करोगे, ठीक है, साइंटिफिकली मैथमेटिकली एक एनालिसिस करोगे। अगले स्टेप में स्टेप 7 में क्या जाओगे कि एनालिसिस करने के बाद आपको क्या नजर में आएगा कि हाँ हम ऊर्जा संरक्षण कैसे कर सकते हैं, अब क्या क्या पॉसिबिलिटी है। भाई आपने चीजों को मॉनिटरिंग कर लिया, आपने देख लिया, उसका एनालिसिस भी कर लिया मैथमेटिकली, जो भी इकोनॉमिकली साइंटिफिकली। अब क्या है कि कहाँ कहाँ ऊर्जा की बचत कर सकते हैं उस पर्टिकुलर एरिया में, ये तो पता चल जाएगा ना कि अब हम कुछ सुझा सकते हैं कि अच्छा यहाँ पे कर सकते हैं, यहाँ पे कर सकते हैं। यानी कि अगर हमारा कोई बॉयलर है तो बॉयलर के अंदर हम ये चीज करें तो ऊर्जा बचत हो सकती है, या उसका बॉडी का मटेरियल चेंज करना हो, या उसके अंदर कोई गंदगी हो वो साफ करानी हो, एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है। फिर उसके बाद जो आपका लागत लग रहा है, जो आपका इनपुट लग रहा है, जो पैसा लगता है, जो कंपनी पैसा लगाती है, फिर उसका लाभ कितना होगा, ठीक है। भाई आपने देख लिया ना पॉसिबिलिटी कहाँ कहाँ ऊर्जा की बचत कर सकते हैं। अब जो लागत है उससे कितना लाभ निकल के आएगा। सिंपल सी बात है कि अगर कोई बॉयलर है, उस बॉयलर में हमने देखा, एनालिसिस किया, एनालिसिस करने के बाद बता भी दिया कि देखो सर यहाँ पे आप ये काम कर लो, यहाँ पे एनर्जी कंजर्वेशन कर लेते हो, एनर्जी कंजर्वेशन कर लेते हो तो आपका बचत होगा। कितना बचत होगा उसका एनालिसिस करेगा स्टेप नंबर 8 में। अगले स्टेप में जो लागत है, जो लाभ है, उसका एनालिसिस 8 में होगा। 9वें में क्या करेगा, स्टेप 9 में एक रिपोर्ट बनाएगा, रिपोर्ट को प्रस्तुत करेगा, प्रेजेंटेशन देना। तो एक प्रेजेंटेशन प्रोवाइड देगा, जो मैनेजमेंट है, जो अथॉरिटी है वहाँ पे, चाहे वो ड्राफ्ट के फॉर्म में और डॉक्यूमेंटेशन के फॉर्म में या फिर पेन पेपर पे, एनी हाउ एक रिपोर्ट बनाएंगे। और रिपोर्ट बनाने के बाद ये जो 9 स्टेप तक होता है, कहाँ से कहाँ तक, 3 से लेकर के 9, ये जो स्टेप होता है ये फेज 2 में आता है, ठीक है। अब एक होता है सबसे लास्ट होता है, वो होता है फेज 3। फेज 3 जो स्टेप 10 होता है बेटा, स्टेप 10 वो फेज 3 में आता है। इसका नाम है पोस्ट ऑडिट। पोस्ट ऑडिट यानी कि ऑडिट होने के बाद, पर रिपोर्ट दे दिया, आपका काम खत्म हो गया ना। ऑडिट क्या किया, ऑडिट में आपने सब कुछ देखा, समझा, एनालिसिस किया और उसका रिपोर्ट दे दिया, ये हो गया ऑडिट में, ठीक है। पोस्ट ऑडिट क्या होगा, देखो पोस्ट ऑडिट फेज 3 होगा। इसमें क्या होगा कि आपने ऑडिट करने के बाद जो रिपोर्ट है उसके बाद आप उसमें और क्या क्या चीजें जो आप एक तरीके से ओरली या मौखिक रूप से आप बताते हो कि देखो भाई एनर्जी कंजर्वेशन करना चाहिए, इसकी निगरानी करना, ये प्लानिंग करना, ठीक है, और टाइम पे कंजर्वेशन का जो भी रूल्स है वो फॉलो करना, बात ऑडिट जो है रेगुलर करवाना। मतलब एक ऐसी चीज है जो सिर्फ आपको अवेयर करती है, जागरूक करती है, उनको बताने के लिए कि भाई ऑडिट तो हो गया है, लेकिन मेरा यही कहना है कि जो सिफारिशें मैंने दी, जो रिपोर्ट मैंने बनाया है, इस रिपोर्ट को भी आप फॉलो भी करिए। ऐसा नहीं कि आपने सिर्फ ऑडिट कराया और आपने उसको छोड़ दिया। तो इसकी जो कार्यान्वयन है, जो ऑपरेशनल है, उसको ऑपरेशनल भी करवाइए, ठीक है। ये सब बातें जो है, यानी ये सब चीजें जो है स्टेप नंबर 10 में हो जाती है, ठीक है। क्लियर है, कोई दिक्कत? तो फिर से बता देता हूं, हमारे पास 3 चीजें थी ऑडिट करने की। ऑडिट करने का डिटेल्ड ऑडिट में हम 3 स्टेप होता है फॉलो। स्टेप 1 और स्टेप 2 को हम कहते हैं प्री ऑडिट,
स्टेप 1 और स्टेप 2 को बोलते हैं प्री ऑडिट। ठीक है, स्टेप 1 स्टेप 2 हो गया प्री ऑडिट। ये इसमें हम सिर्फ ऑडिट से पहले की जो भूमिका है वो बनाते हैं। फिर ऑडिट फेज होता है फेज 2, इसको ऑडिट फेज भी कहते हैं, यानी इसमें ऑडिट हो रहा है, ऑडिट फेज। ऑडिट फेज 3 से लेकर के 9 तक, स्टेप 3 से लेकर के 9 तक ये हुआ। लास्ट स्टेप जो होता है वो होता है फेज 3 से हम कहते हैं पोस्ट ऑडिट। पोस्ट ऑडिट कहते हैं, इसमें हम स्टेप 10 की बात करते हैं और यहाँ पे जो भी आपने रिपोर्ट प्रस्तुत की है, जो भी आपने सुझाव दिए हैं, उसके कार्यान्वयन के लिए, उसकी निगरानी के लिए उसकी अनुवर्ती बनाते हैं, यानी एक तरह से आप उसको सपोर्ट करते हैं या उस चीज को आप डिटेक्ट करते हैं, बताते हैं कि देखो भाई ये रिपोर्ट है, इसको आप फॉलो करना, ये चीजें करना, निगरानी करना, ऐसा नहीं कि छोड़ देना। ठीक है, ये जो पूरा 1 से लेकर 10 तक था, ये था पूरा ऑडिट करने का स्टेप, तरीका। ठीक है, एक टॉपिक हमारे पास बेटा और बचेगा, और कि रिपोर्ट कैसे बनाते हैं। एक दिन बताऊंगा रिपोर्ट कैसे बनाते हैं, यानी कल ही बता दूंगा, या तो आज ही क्लास होगी तो आज। फिर ये हमारा कोर्स जो है लगभग समाप्ति की तरफ हो जाएगा। ठीक है, किसी को कुछ पूछना है, कुछ कहना है, कुछ बताना है तो पूछ सकते हैं। एग्जाम से रिलेटेड कुछ पूछना, एग्जाम तो होगा, एमसीक्यू फॉर्म में होगा, अगली बार से ट्यूटोरियल दिया जाएगा तो क्वेश्चन आंसर बेसिस पे दिया जाएगा। ठीक है, एमसीक्यू फॉर्म में दिया जाएगा। अगले वीक, इस वीक का नहीं, इस वीक का ट्यूटोरियल रहेगा, अगले वीक ट्यूटोरियल मिलेगा क्वेश्चन आंसर फॉर्म। ठीक है, बताओ बच्चे, मैं आप लोगों से कुछ बात कर रहा हूँ, बोल नहीं रहे हो। कोई दिक्कत? नो नो नहीं सर। नो सर। ठीक है, ठीक है, बढ़िया है, पढ़ाई करते रहो भाई। ठीक है, यस। शुरू कर दो, बुक वगैरह ले लो। सर 1 जून से क्लास चलेगा ऑफलाइन? मुश्किल है, 1 जुलाई से। मुश्किल है। 10 जुलाई तक क्लास चलेगी, 10 जुलाई के बाद से क्लासेस सस्पेंड हो जाएंगी, ऑनलाइन चलेगी। अच्छा, और तुम लोग का सेशनल एग्जाम भी नहीं होगा, नहीं होगा। प्री बोर्ड होगा। ठीक है, 12, 13, 14 जुलाई। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। चलो फिर ठीक है, एंजॉय करो। ठीक है, थैंक यू सर, एंजॉय कीजिए।